आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 28 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही एक तरह की वैक्सीन है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करे, यह बचाव का बहुत बड़ा अस्त्र है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आह्वान किया कि मास्क के अलावा बार बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने की आदत भी कोरोना से बचाने में काफी मददगार है। इसे हर नागरिक जरूर अपनाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया के सामने एक नई चुनौती है। बीमारी के स्वरूप, प्रभाव और इलाज का कुछ पता नहीं। इसकी घातकता से संपूर्ण विश्व दहशत में है। ऐसे में चिकित्सा अमले ने जिस साहस, धैर्य और जीवन को जोखिम में डालकर समर्पण से कार्य किया तथा लोगों का विश्वास टूटने नहीं दिया, वह मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से सभी डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ का अभिनंदन कर आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस समर्पण की तुलना दधीची के प्रसंग से करते हुए कहा कि संकट काल में मेडिकल अमले की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना सरकार और समाज का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मिंटो हॉल में चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के सेवा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा को गृह विभाग में अटैच कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें लोक अभियोजन के स्पेशल डीजी के पद से हटा दिया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। पत्नी के साथ मारपीट करने वाले के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को राज्य सरकार ने संचालक लोक अभियोजन से हटाकर फिलहाल गृह विभाग में आमद देने को कहा है। दरअसल पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पत्नी का आरोप है कि आईपीएस शर्मा का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। इसके बाद भड़के डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी की घर में पिटाई शुरू कर दी। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर है। अगर आप 10वीं या 12वीं कक्षा में हैं और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। बोर्ड ने इसकी डेडलाइन 5 अक्टूबर तक तय की है। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी भोपाल में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के अब तक सिर्फ 30% स्टूडेंट का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले हफ्ते में 70% स्टूडेंट को जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स के उपाध्यक्ष विनीराज मोदी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस 2150 रुपये है। इसमें 350 रुपये माइग्रेशन शुल्क है। नगरीय निकायों में अब लिपिकों और स्वच्छता निरीक्षकों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ नहीं बनाया जाएगा। इन पदों पर उसी संवर्ग के अधिकारी पदस्थ होंगे। इसी के चलते सरकार ने क्लर्क और स्वच्छता निरीक्षकों से 50 निकायों का प्रभार वापस ले लिया है। सीएमओ के पद पर उसी संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 1 सप्ताह में चार्ज लेना होगा। जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर क्लर्क एवं स्वच्छता निरीक्षक को प्रभारी सीएमओ बनाया जाता है। कारण यह है कि अधिकतर सीएमओ मनमानी वाले कार्यों का विरोध करते हैं। इसके उलट प्रभारी सीएमओ राजनीतिक दबाव में जनप्रतिनिधियों के मन मुताबिक काम करते हैं। इसे लेकर कई निकायों में सीएमओ संवर्ग के अफसरों को स्थानांतरित कर प्रभार क्लर्क को देने की परंपरा बना ली गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश की कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कार्यकर्ता रेत घाट पर जमा हुए और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए बढ़े। प्रदर्शनकारियों में पूर्व पार्षद शाहवर मंसूरी, गोलू यादव, सोहेल हुसैन, सुफियान कुरैशी, अनवर पठान, मुबीन शिशगर सहित हजारों पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुरानी जेल भेज दिया है। राजधानी भोपाल में हलाली डैम के पास बड़ा हादसा हुआ है। डैम के किनारे पर बैठकर एक डॉक्टर की पत्नी सेल्फी ले रही थी। इस दौरान वह डैम में गिर गई और बह गई। डॉक्टर की पत्नी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं रेस्क्यू टीम हलाली डैम में महिला की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि भोपाल के कोलार में रहने वाले डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा अपनी पत्नी के साथ हलाली डैम घूमने आए थे। डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा ने कहा कि मैं अपने मोबाइल में मैसेज चेक कर रहा था। इसी बीच मेरी पत्नी मोबाइल से डैम के किनारे
सेल्फी लेने लगी। इस दौरान पता ही नहीं चला कि वह कब फिसलकर गिर गई। डॉक्टर ने बताया कि सेल्फी लेने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया था। गहरे पानी में 10-12 फीट नीचे जा गिरी। देखते ही देखते वह मेरी आंखों से ओझल हो गई। उसका फिर कुछ पता नहीं चला। मैं मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रशासन की तरफ से डैम के पास कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की युवती के साथ भोपाल रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रेलवे ने अतिथि गृह आवंटन के लिए जिम्मेदार सेक्शन इंजीनियर अभिजीत साहा को भी निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। दुष्कर्म में शामिल राजेश तिवारी व आलोक मालवीय के लिए अभिजीत साहा ने वीआईपी गेस्ट हाउस खुलवाया था। बताया जाता है कि दोनों की गेस्ट हाउस में रुकने की पात्रता नहीं थी। इसके बाद भी अभिजीत साहा ने ठहरने की अनुमति दी थी। आरोप है कि रेलवे के कर्मचारी नेता राजीव तिवारी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को बुलाया था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के सतना से करीब 45 किलोमीटर दूर सिंहपुर थाने के अंदर चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए युवक की गोली लगने से मौत हो गई। गोली टीआई की सर्विस रिवॉल्वर से चली है। घटना के बाद सोमवार सुबह उग्र भीड़ ने थाना घेर लिया और हाईवे को जाम कर दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मामले में सतना एसपी रियाज इकबाल ने थाना प्रभारी एसआई विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। बाद में सरकार ने एसपी इकबाल को हटाने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ युवक के परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। मरने वाले युवक का नाम राजपति कुशवाहा बताया गया है। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 60,79,350 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 40,52,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,65,355 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 50,17,534 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 95,606 है। अब तक देश में कुल 7,19,67,230 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,22,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 75,140 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,22,209 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 22,431, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 97,571, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,207 है। प्रदेश में अब तक 19,70,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 22,607 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 4,130 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 545 है। भोपाल में 16,722 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,164, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 379। ग्वालियर में 10,233 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,893, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 120। जबलपुर में कुल 9,207 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,321 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 141। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 3,227 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 530 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 41। उज्जैन में 2,889 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 519, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 92। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,550, एक्टिव मरीजों की तादाद 170, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 21। सागर में कुल मरीजों की संख्या 2,353 में से एक्टिव मरीज 807, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 96। नरसिंहपुर में कुल 2,300 में से एक्टिव केसेस 388 एवं 13 लोग काल कलवित हुए हैं। धार में कुल 2,175 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 653, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 28। शिवपुरी में 2,039 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 264, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। नीमच में कुल 1,951 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 295,
जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 32। रतलाम में कुल 1932 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 290, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 37। शहडोल में कुल 1875 मरीजों में से एक्टिव मरीज 647, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 18। बड़वानी में कुल 1780 में से सक्रिय की तादाद 273 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 20। बैतूल में कुल 1725 मरीजों में से 424 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 40। रीवा में कुल 1447 मरीजों में से एक्टिव मरीज 382, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 26। विदिशा में कुल 1631 मरीजों में से एक्टिव मरीज 257, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 31। दमोह में कुल 1567 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 494 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 33। मंदसौर में कुल 1505 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 246 एवं 15 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। खंडवा में कुल 1490 मरीजों में से 282 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 33। सीहोर में 1488 में से सक्रिय की संख्या 360 एवं 28 लोग काल कलवित हुए हैं। होशंगाबाद में कुल 1484 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 434 व 30 लोगों ने दम तोड़ा है। सतना में कुल 1424 में से सक्रिय 214 व 27 लोगों ने दम तोड़ा है। देवास में कुल मरीजों की तादाद 1343 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 185 व 21 लोगों का निधन हुआ है। झाबुआ में कुल 1341 मरीजों में से सक्रिय मरीजों की तादाद 307 व कुल 11 लोग काल कलवित हुए हैं। राजगढ़ में कुल 1251 में से 200 एक्टिव व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22। छिंदवाड़ा में कुल 1245 में से एक्टिव की तादाद 383 एवं कुल 17 लोगों का निधन हुआ है। दतिया में कुल 1200 में से सक्रिय की संख्या 256, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16। रायसेन में कुल 1193 में से एक्टिव केसेस 151, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25। छतरपुर में कुल 1190 में से एक्टिव मरीज 165, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25। कटनी में 1173 में से एक्टिव केस 264, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15 एवं अनूपपुर में कुल 1011 में से एक्टिव मरीज 228 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8 है। प्रदेश के हर जिले में मरीजों की तादाद अब 300 से ज्यादा हो चुकी है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 28 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 29 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी
पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम वीडियोस चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीफ को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।